क्रिटिक्स, चाय दुकानों पे यही चर्चा होती है। चाय दुकान पे लोग चाय पीते हैं, वाह वाह तो बड़ो पढ़ो लिखो है, अंग्रेजी भी बोल तो है, 24 को तैयारी कर रो है, लग रो है ऐसो। हाँ भैया पूरी तैयारी है, छुप छुपा के क्या करना है, तैयारी क्यों नहीं होगी। तैयारी गुरुकुलम की है, तैयारी सनातन यूनिवर्सिटी की है, विश्वविद्यालय की है। तैयारी भारत के प्रत्येक नागरिक को सनातन संस्कृति, अपने संस्कृत, अपने भगवान राम कृष्ण भोलेनाथ से जोड़ने की तैयारी है। बच्चा बच्चा घर में राम के विषय में जाने, कृष्ण के विषय में जाने, पूरी तैयारी है महाराज, छुपाना कुछ नहीं है। देयर इज नो हिडन एजेंडा, सब कुछ ओपन है, खुल्लम खुल्ला है। और याद से नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, इनमें राजाओं की ही तो कथा है। परीक्षित के राज्य में कैसा धर्म का शासन था, पृथु ने कैसे धर्म का शासन कायम किया, कैसे बनाया, पृथ्वी का भाग बांटा, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए, सब सिविलाइज्ड। अगर पहली बार किसी ने इस पृथ्वी पर सिविलाइजेशन का प्रारंभ किया तो राजा पृथु हैं, वो इसी भागवत में है। द बिग बैंग थ्योरी अंड विदीर्ण हुआ, भागवत में है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो यहां पे पढ़ सकते हो, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी यहीं पे है। धीरे धीरे वस्तुएं अपना आनंद खोती रहती हैं, उपयोगिता खोती रहती हैं, वो यहीं पे है। तो ज्योग्राफी यहाँ है, हिस्ट्री यहीं पर है। यद्यपि ग्रीक से आए हुए वर्ड मिथ ने उसको माइथोलॉजी बोल दिया हमारे राम और कृष्ण को, और हमारे लोगों ने स्वीकार कर लिया माइथोलॉजी। भगवान राम और भगवान कृष्ण भारत के सुनहरे इतिहास में अवतरित ईश्वर के अवतार हैं। नित्य प्रति उनकी लीला चल रही है, पर वो विशेष मानवीय लीला जितने वर्षों तक चली, उनका गोल्डन हिस्ट्री हमारे पास है, रामायण, भागवत और महाभारत में। उसको माइथोलॉजी कह देते हैं, माइथोलॉजी, मिथ, कल्पना। तो इंग्लिश ने धीरे धीरे, इंग्लिश बुरी लैंग्वेज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, खूब सीखिए। हम तो चाहते हैं प्रत्येक भारत का बच्चा इंग्लिश सीखे, और जब जब शिकागो में जाए तो स्वामी विवेकानंद की तरह बोल करके पूरे अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को हिला करके आए, भारतीय धर्म की ध्वजा को गाड़ करके आए। कोई बात नहीं भाई, देखो किसी महापुरुष में टिका टिप्पणी हो सकता है। इस दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति का सही नहीं हो सकता, हर एंगल से हर चीज सही नहीं हो सकता, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस चीज की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के ऊपर वो कितना खरा उतरा, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उस वर्तमान परिस्थिति में उनकी उपयोगिता के अनुरूप करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा ताक झांक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत देश में भारत के लिए जीने और भारत के लिए मरने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत को पहुंच दिया, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी ताक झांक करके आपने उस महापुरुष को इस राष्ट्र का नायक नहीं बल्कि खलनायक घोषित कर दिया। ऐसे राष्ट्र का मंगल कभी नहीं होता है। याद रख लेना, जिनके भीतर जो गुण हैं, जिनके भीतर जो सद्गुण हैं, इससे अच्छा तो आपका हमारा शास्त्र है, हमारा प्राचीन युग था। अगर उस दृष्टि से जिस बात पर मैंने कल चर्चा प्रारंभ की थी कि विश्वामित्र जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे मुनि, और उस समय आई हुई मेनका, तो मेनका कौन थी? अगर आज के अनुसार देखोगे तो फिर हॉलीवुड और बॉलीवुड, वो भी बहुत ग्लैमरस थी, बहुत सुंदर थी, दुनिया की खूबसूरत स्त्री थी। वही उनके साथ विश्वामित्र का अफेयर हुआ। शर्म तो नहीं आ रहा है? नहीं, इधर उधर देख रहे हो, बड़ा ऐसे कर अफेयर बोल दिए। अच्छा, तुम देसी मुर्गी बिलाईती बोल, रोज अंग्रेजी बोलो, हम बोल दें तो तुमको खराब लगे।
अफेयर हुआ, अफेयर के बाद वो रहे, उनमें इतनी सत्यता थी कि उनको पसंद आई मेनका, मेनका के साथ उन्होंने जीवन निर्वाह किया। कल भी मैंने कहा, शकुंतला नाम की पुत्री को जन्म दिया, दुष्यंत से विवाह हुआ, भरत उनके पुत्र हुए जिन्होंने शेर के दांत गिन दिए। तो मामला तो ठीक नहीं है। आज के अनुसार अगर मीडिया होती तो विश्वामित्र की ऐसी तैसी हो जाती। अब तक तो पता नहीं विश्वामित्र का क्या हुआ होता, कितने गॉसिप चल रहे होते किन किन चैनलों पर, दिन रात के मैटर वही विश्वामित्र बने हुए होते, और एक बाबा ने हॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ यही चल रहा होता। आप सुनो, समझो, अगर न समझे और केवल अपनी बौद्धिकता को लेकर बैठे रह गए कि मैं बहुत बौद्धिक हूं और मैं बहुत इंटेलेक्ट हूं, तो इससे कोई काम नहीं चलने वाला। सामने जो आने वाला है उसकी तैयारी पहले से करके रखनी होगी कि कौन कौन लोग कैसे कैसे। अब तो शुरू हुआ है तुम्हारे धर्मशास्त्रों पर हमला, अब तो युद्ध शुरू हुआ है, तैयार रहो। क्या सोच रहे हो, बात बन गई, समाप्त हो गया, अब शुरू हुए हैं। अभी तो थोड़े बहुत आवाज उठ रहे हैं, दो चार चौपाइयों पर आवाज उठ रहे हैं, एक एक बात की मीमांसा की जाएगी। तो अगर तुम्हारी तैयारी न हुई विद्वता के साथ, अगर तुम्हारी तैयारी ज्ञान के साथ न हुआ, अगर तुम अपने प्राचीन रूट से और जड़ों से न जुड़े रहे, तो आने वाले समय में एक प्रश्न का उत्तर न दे पाओगे और अपने मुंह छिपाकर घूमते चलोगे। जो सनातन संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति वैश्विक गुरु बनकर के इस दुनिया के ऊपर हजारों हजार साल तक श्रेष्ठता का ध्वज फहराता रहा, अब तुम्हारे ही ऊपर आवाज उठाकर ये 5-7 पीढ़ियों से तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करके, तुम्हारी पढ़ाइयों को नष्ट करके, तुम्हारी वैदिक पढ़ाइयों को नष्ट करके अब वो इस जगह पर खड़ा कर चुके हैं कि ये अंतिम पीढ़ी होगी शायद हमारी आपकी, इसके बाद बड़ा कठिन हो जाएगा। कल मुझे एक माँ बता रही थी कि मैं अचानक एक दिन चौंक गई। क्या हुआ? बोले जब मैं अपने बच्चे से पूछी राम कौन, तो वो नहीं बता पाया। तो फिर मैया को लगा ओ हो, कहीं इस आधुनिकता की दौड़ में बच्चों को हमने ऐसा बना दिया जो राम तक को नहीं पहचान, कृष्ण को नहीं पहचान। तो जब जगे तब सवेरा उस मैया ने फिर धीरे धीरे राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं उस बालक को सुनाना प्रारंभ किया। आप भी चौंक जाओगे। आप तो बलदेव जी में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, कांची में हो, बालाजी में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ तो मजबूरी है, जान जाएंगे। दिन भर राधे कृष्ण होता ही रहता है, रिक्शे वाले भी राधे राधे बोलते रहते हैं, सुनना ही पड़ेगा, ओ राधे राधे। यहाँ तो मजबूरी है। पर जरा सोचो, जिन शहरों में, और ये कितनी जगह हैं, तुम्हारी कितनी पॉपुलेशन है, अयोध्या की कितनी पॉपुलेशन है बताओ, वृंदावन की कितनी है? अगर इन 10, 20, 50 तीर्थ स्थानों को छोड़ दो तो भारत के बाकी हिस्सों में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब ही नहीं, राम कौन, कृष्ण कौन, कथा क्या, हमारी प्राचीन सभ्यता क्या। क्या इस भयंकर आ रही विपदा को हम आप देख नहीं पा रहे हैं, या देख के भी चुप, और हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो चले गई, अब तुमको जैसे जीना है जियो, भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब। भाड़ में जाए दुनिया, हम तो बजाएंगे हारमोनिया। आग लगे बस्ती में, हम रहेंगे मस्ती में। हमें लगता है हम इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं।